नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। आज हम फिर एक वैकेंसी के साथ यहाँ पर आए हैं, तो केशव सर आपको समझाएंगे, बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है और किस किन चीज़ों की आवश्यकता है इसमें, उन सब पर अपन बात करने वाले हैं। तो केशव तो सर। मित्रों जी हाँ बिल्कुल। और ये इस टाइम पे जैसे थोड़ी सी भी अगर कोई वैकेंसी आती है, कुछ भी चीज़ अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो ये इस टाइम पे बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। तो भेल ने, जो कि वास्तव में ऑब्वियसली सब जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी ने अगर कोई वैकेंसी निकाली तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग के अंदर ही कि हाँ, ये जो वैकेंसी जरूर है, लेकिन इसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जो फ्रेशर्स है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस वालों के लिए। लेकिन भेल कंपनी ने दिया है, तो अगर एक्सपीरियंस है आपको तो ये तो बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि सर मेरे को एक्सपीरियंस लेकर वापस किसी और में स्विच करना पड़े, तो इसकी जरूरत ही नहीं। खुद ही बोल रहे हैं कि 2 साल का टेन्योर के लिए है। तो दो चीजें इस पे इंपॉर्टेंट है, एक तो कि इसमें आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का, और दूसरा कि 2 साल के टेन्योर के लिए ये आपको एक तरह से कहते हैं ना कि कुछ टाइम बेस पे आपको ये जॉब निकालिए। और सीट्स यहाँ पे 10 सीट्स है टोटल, जिसके बारे में हम बात करते हैं सर। तो यहाँ पर एक बार सबसे पहले सर, मतलब एक भेल में ये वैकेंसी अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये वैकेंसी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा यहाँ बिल्कुल पर सर, 1 ईयर्स के ऊपर या 1 ईयर्स के बिल्कुल अबाउ बिल्कुल तक, सर, ठीक है। बिल्कुल। यही सारी चीजें। तो सर इसमें अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी निकली हुई, जैसे जी ये सर, दिखाई दे रहा है। और सर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए ब्रांच इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 वैकेंसी है। जी। और सर ये क्या है, मतलब इंगेजमेंट पीरियड का मतलब सर यहाँ क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे साइन किया जा रहा है। आपने पहले कहाँ पे भी जहाँ भी काम किया है उसके लिए भी इन्होंने थोड़ा सा गाइडलाइन दी है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपको 2 साल के लिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। तो उसके अंदर आपको 10 वैकेंसी केवल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, मैकेनिकल सिविल वालों के लिए नहीं है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये जॉब। तो बस ये इंपॉर्टेंट यही कि जो एंगेजमेंट ऑफ पीरियड का मतलब है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। उसके बाद ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया है कि परमानेंट जॉब नहीं है, ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है सर, जैसे अपन यहाँ से पढ़ जी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और सर जी यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि ये जितनी भी वैकेंसी ना, ये टेंटेटिव है। जी। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, वो डिपेंड ऑन द हाँ बट कितना उनका अपॉर्चुनिटी, कितना उनको चाहिए, वो सारी की बट सारी मोस्टली अभी चीज। से भी यहाँ पे इन्होंने पूरा ओपन कर पूरा दिया कि हाँ। लगभग 4 सीट जो है जनरल के अंदर आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 है, 2 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी के लिए, और 10 है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो अगर वास्तव में कहीं जॉब कर रहे हैं, जो अभी स्विच मारने के लिए अपना उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पे क्लासेस लेते रहते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है। भेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक्स वालों के लिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत अच्छी जॉब है ये। अगर हम सर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के बारे में क्या एज रिलैक्सेशन है? पहले तो एज लिमिट में सर यहाँ 32 ईयर्स की जो जनरल एज जो है इन्होंने वो 32 ईयर्स के लिए दिया है सर। यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है, 1 मार्च 2023 तक 32 ईयर्स ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके लिए। और उसके बाद भी इसमें रिलैक्सेशन भी है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। रिलैक्सेशन में तो वही जो हर बार रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज, ये सारा रिलैक्सेशन या जैसे ओबीसी में 3 इयर्स का, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का, मतलब है कि 35, और एससी एसटी वाले कहते हैं कि 32 + 5 यानी 37 इयर्स तक के हो सकते हैं। बाकी कुछ भी इसमें बता रखा है कि अलग अलग कहाँ का रिलैक्सेशन है। लेकिन जो मेन चीज है वो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनको। तो इनको आपके जो भी डिप्लोमा, सिर्फ हाँ एक और चीज जो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो केवल डिप्लोमा होल्डर के लिए है। ये वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर के लिए है सर। बिल्कुल। देखो हमने जितने भी कमेंट्स में हमारे कमेंट्स आते हैं तो एक कमेंट्स बड़ा आता है सर कि ये वैकेंसीज डिप्लोमा या डिप्लोमा या डिग्री। तो यहाँ बिल्कुल आप एक बार क्लियरिफाई कर लेना, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ और उनको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, वो इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई तो कर सकते 3 चीजें हो चुकी है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, और 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और चौथी चीज यहाँ पे ये है कि 2 साल के टेन्योर के लिए ही है, यानी कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब। बेस क्योंकि पे सर जो किसी ने जिसने काम कर लिया होगा, एक्सपीरियंस ले लिया होगा, तो उसके लिए काफी सर ये boost up है। प्रोफाइल काफी अच्छी होती है, प्रोफाइल अच्छी होती है, प्रोफाइल बढ़ाने के बिल्कुल लिए काफी अच्छी ये जॉब यहाँ होती है, पर आपके सामने होने वाली है दोस्तों, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है। एक्सपीरियंस के बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि यहाँ डिटेल एक्सपीरियंस किस टाइप से चाहिए, तो तो थोड़ा सर सा देखिए उसके यहाँ पे बारे इन्होंने में। मेंशन कर दिया है यहाँ पे अच्छे से कि इलेक्ट्रिकल के लिए जो मिनिमम 1 ईयर के जो एक्सपीरियंस है, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एएमसी फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी के अंदर भी अगर आपकी कमीशनिंग एएमसी या इंस्टॉलेशन पे काम किया है आपने, तो फिर उनके लिए, जैसे अगर काम किया, अगर आपने मेट्रो में काम किया, वर्क एक्सपीरियंस है, एसीएमयू या नॉन एसीएमयू में काम किया है, एमईएमयू में काम किया है, तो इन सब के एक्सपीरियंस को ये काउंट करेगा यहाँ पे। मतलब सर देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस है ना, ये कोच रिलेटेड एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे इन्होंने मेट्रो दे दिया तो मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड कोच, जो ट्रेन के कोच बनते हैं उससे रिलेटेड सारा एक्सपीरियंस आपको चाहिए। मतलब जो इससे पहले डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने जहाँ भी अप्लाई किया गया उनके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर उसमें अगर वो जैसे मेट्रो या ट्रेन में कहीं भी किया होगा उन्होंने, तो वहाँ कोच से रिलेटेड जितना भी काम किया, इंस्टॉलेशन जनरली सर उनका वैकेंसी जो
उन्होंने डिप्लोमा वालों ने ली होगी ना रेलवे के अंदर भी आरआरबी के थ्रू भी, तो वो यही होगी। एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये वैकेंसी उनके लिए काफी अच्छी है जिन्होंने पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, फिर उसके बाद इस फील्ड में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी फील्ड में आपने एक्सपीरियंस ले रखा सर हो। ज्यादा जैसे आरआरबी के स्टूडेंट्स है, आरआरबी वाले को मैं ज्यादातर आपको इसमें इंस्टॉलेशन कमीशनिंग इनमें काम करेंगे वो, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। वो चाहें तो यहाँ पर अब बेल के लिए 2 साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसके अंदर प्रोसीजर क्या है, मतलब अप्लाई करने के बाद क्या होने वाला है। अच्छा सबसे अच्छी चीज है कि सर यहाँ पे कंपनसेशन भी दे रखा है अच्छा खासा, Compensation दे रखा है। 43,550 पर मंथ इसको आपको मिलेगा। साथ ही साथ मेडिकल बेनिफिट भी मिलेंगे 2 लाख रुपए तक खुद की और उसकी फैमिली मेंबर के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ फैमिली मेंबर का मतलब होता है आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे इसमें शामिल होते हैं। सर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए बच्चों को। क्या रही बात सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखो बच्चों इसमें ऑब्वियसली एग्जाम तो होता नहीं है। आप लोगों ने जहां भी काम किया है तो उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, जहां पे भी आपका एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस बेस पे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पे है ये पूरा का पूरा जो जॉब प्रोफाइल है अपना यहाँ पे, तो आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे। लेकिन इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे लोग वो है, अगर एक सीट की बात करें यहाँ पे 10 सीट्स थी तो यानी कि 100 लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो 100 एप्लीकेशन मतलब 1 पे 10 रहेगा। 1 पे 10 रहेगा, 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, एक को सेलेक्ट किया जाएगा, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। मेंशन भी सर, किया है, सर, 1 स्टूडेंट में मेंशन और करके। डिप्लोमा इन्होंने बिल्कुल क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है वो डिप्लोमा ही बोला हुआ है, तो डिप्लोमा के लिए वैकेंसी रहेगी। और जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया पहले लाइन में, हाँ, परमानेंट नहीं है ये जॉब, पहले से फिर से मेंशन कर रहे हैं, फिक्स टेन्योर बेसिस के ऊपर है ये अपॉइंटमेंट जो यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें। ये वैकेंसी परमानेंट नहीं। और सर ये वैकेंसी उन्हीं के लिए जिनको अपना जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा ऊपर अप करना है, बिल्कुल वही, बढ़ाना है, बिल्कुल। उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी एक वैकेंसी। 200 रुपीज का फॉर्म फिल करना है आपको, जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो सारी इसने लास्ट में मेंशन और कर दी और सर। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या। सर सबसे पहले तो ना ये भी इन्होंने बोला हुआ है कि इनकी ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी अगर कम्युनिकेशन करना है तो इस ईमेल आईडी के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अप्लाई करने का जो तरीका बताया हुआ ये इनकी वेबसाइट बताई हुई है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे या फिर इस पर आप जाएंगे तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि एसबीआई का जो लिंक है, SBI का लिंक 200 रुपए का आपका चालान जो भी कटेगा वो यहाँ होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक चीज और लिखी हुई है, हम एनी अदर डीडी वगैरह से नहीं होगा ये? पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर ये नहीं चलेगा? ऑर्डर, पोस्टल चेक, इन सब से कोई भी पेमेंट आपका नहीं होने होगा। वाला। और आजकल सर एकदम बंद हो चुका है आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा हम आ जाते हैं यहाँ पर सर जो चाहिए इसके लिए फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स, वो है क्लास 10 के हाई स्कूल के सर्टिफिकेट चाहिए आपके लिए सिर्फ। और यहाँ पे जो ईडब्ल्यू अगर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए सर ये सब चीजें तो है ही। ये सारी चीजें हैं ना, ठीक है। आपको जो भी जो चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट है वो है कि 10 अप्रैल को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सबमिशन है वो स्टार्ट हो गया, 29 अप्रैल लास्ट डेट है। तो यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट डेट है इसने खुद ने भी बता रखा है, 10 अप्रैल से सर स्टार्ट हो जाने वाला ही है, ठीक है। और 9 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल करना जी। अगर क्लोजिंग की बात करें तो सर ये क्लोजिंग करीबन हो रही है 29 तारीख, 29 अप्रैल 29 अप्रैल तक आप इसको कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें एक बहुत बड़ी बात है, क्या? यहाँ पर 8 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं लेट। मुझे लगता है सर जिसको अप्लाई करना है ना सर उसको 29 तक का वेट नहीं करना चाहिए, उसको 20 के आसपास इंजीनियर्स क्या करता है कि लास्ट डेट पे सो के जगता है, तो आजकल वो भी बात है ना। हाँ सर ठीक है। और इसमें लास्ट डेट सर ये हार्ड कॉपी की भी यहाँ पे दे रखी है कि आप 6 मई तक आप इसकी हार्ड कॉपी को अगर करना चाहते हो सबमिट, मतलब अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू करना चाहते तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हार्ड कॉपी के थ्रू अगर करेंगे ऑफलाइन के थ्रू तो 6 मई तक आपके सबमिट हो जाना चाहिए वहाँ पे। तो इस तरह से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये इसकी सारी स्टोरी, साथ में इसने जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर यहाँ पे तो कुछ कुछ सजेशन दिया हुआ है। एरिया है उन एरिया के लिए थोड़ा डेट बढ़ा के दी हुई है। जैसे आपके पास असम हो गया, मेघालय हो गया, मतलब जो दूर एरिया ना वहाँ से फॉर्म अगर आप करना चाहते हो तो वो सारी चीजें। तो सर मुझे लगता है कि जो मेन इसकी कहानी वो यही है। फिर से बता दूं कि ये हाँ जनरल बच्चों के लिए नहीं है, फ्रेशर्स बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो कि 1 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अभी अगर जो तैयारी कर रहे होंगे, जो कि वापस किसी जंप करने के लिए सोच रहे होंगे, उनके लिए पहले सबसे सिंपल सबसे अच्छा तरीका ये है कि भील के अंदर जाके ये 2 साल का अगर आप टेन्योर का एक्सपीरियंस लेते हैं तो इवन उनकी खुद की जो जॉब चल रही है सर उसके अंदर भी अब उनके एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि ये भेल का एक नाम एक टैग लगने से उसका एक एडवांटेज उनको अलग से मिलता है, एक्सपीरियंस काफी काम में आता है ये एक्सपीरियंस ही सर मुझे लगता है कि उनको आगे अपनी प्रोफाइल को बहुत बढ़ाने में काम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जॉब परमानेंट तो है नहीं और उन बंदों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, तो अपनी जॉब प्रोफाइल को और अच्छा करने के लिए आप यहाँ जॉब कर सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ आप दे सकते हैं।
सर आप दो तो लाइनें अगर कुछ कहना चाहो तो दोस्तों बस आपके लिए फिर से बता दूं कि हाँ, जो फ्रेशर्स है वो लोग तैयार रहे, उनके लिए भी आप जॉब्स आ रही है। आपको पता है कुछ दिनों से कंटिन्यूसली आने लग गई है जॉब्स और वैकेंसीज आने वाली है। हाँ, मुझे पता है आप जिसका वेट कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर कुछ बच्चे सर आरएसबी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हाइप बना हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहीं पे आपको मिलेंगे उसके साथ भी, उस खुशखबरी के साथ भी। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले हैं अभी, उनके लिए यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो आरआरबी वगैरह में कहीं काम कर रहे हैं, मेट्रो में काम कर रहे हैं, जेएमआरसी वगैरह के अंदर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ उनको तो ये मौका चूकना नहीं चाहिए। भेल का नाम और 2 साल के टेन्योर, और साथ ही साथ आपको पता है जो पेमेंट वगैरह जो आपको मिल रहा है ये काफी अच्छा है, आपका बूस्टअप करेगा आपके करियर के अंदर भी, और आपकी प्रोफाइल को भी अच्छा कर देगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।